क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम का असली इतिहास छुपाया गया है? क्या हमें सारी सच्चाई साफ साफ बताई गई है? क्या कुछ ऐसा है जो आपको और मुझे नहीं बताया गया? या भारत के मसीह स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान बलिदान छुपाया गया है? 50 से ज्यादा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन फिर भी लोग आरोप लगाते हैं कि क्रिश्चियंस ने भारत में धर्म परिवर्तन किया है। आइए कुछ सच्चाई पर बात करेंगे। अगले सप्ताह हर रविवार शाम को आप एक खास प्रोग्राम देखेंगे जो भारत के मसीह क्रिश्चियन स्वतंत्रता सेनानी पर होगा, और ऐसे हीरोज की याद में एक खास प्रोग्राम आप सुनेंगे हर रविवार विजनरी रेडियो एंड टीवी पर। जय मसीह की, स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में, जो कि मसीह थे, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह था, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के बलिदान को और अपने आप को भारत की आजादी के लिए बलिदान किया, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों पर हम बात करेंगे। और आज इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपको एक खास इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मसीह समुदाय का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। अब ये क्या है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। असल देशभक्ति धर्म जाति के आधार पर नहीं है। लोग धर्म और जाति पर ज्यादा बात करते हैं, उस पर बटे हुए हैं, लेकिन सच्चाई आज हम बात करेंगे। धोखेबाज राष्ट्रवादी आज भी भारतीय मसीह जो जागरूक समाज है उस पर ध्यान दे, उनसे सीखे कि भारत में असली जो देशभक्ति क्या है। कुछ लोग भारत पर अलग अलग तरह के बयान देते हैं, हमारे भारत पर लोगों के बीच में ना जाने कैसी कैसी बातों से एक दूसरे के अंदर जो है घृणा पैदा करते हैं। आज जो भाईचारा जब तक इतने सालों जो था वो जाति और धर्म के नाम पर जो है उन्होंने तोड़ दिया है, उसकी हत्या कर दी है। मैं आपसे खास विषय पर बात करना चाहता हूँ। आज ये गणतंत्र दिवस 2025 में इस हार्दिक अवसर पर, इस खुशी के अवसर पर मैं आपको भारत के इतिहास और संविधान के बारे में बात करूंगा। इतिहास और हमारे संविधान का सम्मान करने का दिन है, लेकिन इस दिन अफसोस है कि मुझे इस बारे में बात करनी पड़ रही है। एक खास और जरूरी बात जो आपके और मसीह भारतीय मसीह समाज के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मसीह समुदाय का योगदान छोटा मोटा नहीं है। 15 वर्षों से तथाकथित जो देश में पाखंडवाद चल रहा है, देश में झगड़ेवाद चल रहा है, जाति धर्म के आधार पर जो बात चल रही है, उसकी वजह से बहुत कुछ बिखरा है। मसीह समुदाय को सीधे सीधे चुनौती देते हैं, विरोध करते हैं और भी लोगों को। लेकिन मजेदार बात तो यह है, सोचो थोड़ा इसके बारे में, समाज विरोधी जो तत्व हैं तभी अपने सर उठाते हैं जब कोई एक अलग ही प्रकार की सरकार, खासतौर से भगवा सरकार जो कि केंद्र में है, और जब उसकी ताकत आती है तो कोने कोने में योजनाबद्ध तरीके से लोगों को जो है परेशान करते हैं। बरसाती मेंढकों की तरह टर करने लगते हैं और परेशान करते हैं, और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डालते हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाकर उनको जेल में डालते हैं, और नाना प्रकार की चुनौतियां का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मसीह समुदाय ने ऐसे अवसरों को ऐसे लोगों को बहुत सुन लिया, लेकिन अब जवाब देने की बारी है। अब इस सवाल का जवाब देने की बारी है कि भारतीय मसीह समाज, उसके बलिदान देश की आजादी के लिए क्या है। लोग उंगलियां उठाते हैं कि मसीहों ने भारत के लिए कुछ नहीं किया। आप क्या सोचते हैं, भारत में मसीह विश्वास कब आया? मुझे यकीन है आपको ये तो पता होगा। इतिहास के अनुसार मसीह यीशु का एक चेला जो कि डाउटिंग थॉमस भी कहलाता था, 52 ईस्वी में भारत आए और यहाँ पर मसीह विश्वास के संदेश को लेकर आए थे। यही वह समय था जब भारत में मसीह विश्वास की शुरुआत हुई। यह धर्म और विश्वास धीरे धीरे भारत की संस्कृति और समाज का हिस्सा बन गया। स्वतंत्रता संग्राम में मसीह समुदाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मसीह समुदाय का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बलिदान रहे हैं। परंतु यह बात और भी महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की भारत की सरकार और यहाँ के कुछ नए नवेले जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, वो सीधे तरीके से इन सारी बातों का इनकार करते हैं। महात्मा गांधी ने भी मसीह यीशु की शिक्षाओं को मार्ग चुना। उन्होंने कहा कि एक गाल पर कोई तुम्हारे मारे तो दूसरे गाल पर फेर देना। लोग नहीं जानते और इस बात का इनकार करते हैं कि उन्होंने ये सीख परमेश्वर के वचन से सीखी थी, प्रभु यीशु मसीह के वचन से। यहाँ तक कि महात्मा गांधी के साथ पास्टर्स थे जो कि उनके साथ रहे, और दांडी यात्रा के दौरान भी
एक पास्टर साहब उनके साथ थे जिनको गांधी जी तीतुस जी कहते थे, और इतिहास में इस बात का बखान बखूबी है। बहुत बार ये देखा गया है कि कोई कुछ भी हो, लेकिन सीधा सा सीधा मसीहत को विदेशियों का धर्म कहा जाता है, और मसीहत को जो है भारत में एक अलग शिक्षा और अत्याचार समूह और समाज के रूप में देखा जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेज का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, बिजनेस और अपने काम को चलाना। लेकिन वो लोग जो कि उनके साथ यहाँ पर आए थे, जो कि सेवा का भाव रखते थे, उन्होंने भारत में सेवकाई की, भारत में लोगों के लिए जो है भले काम किए, भारत के लोगों के लिए भलाई की, और वो सब लोग अंग्रेज सरकार के विरुद्ध थे। अंग्रेज सरकार उनके विरुद्ध थी, और उन्होंने अंग्रेज सरकार का सामना करते हुए भी भारत में बहुत बड़ा जो है सेवा का कार्य किया। बहुत सारे लोग इसे हमेशा इनकार करते हैं, लेकिन इतिहास को कौन छुपा सकता है। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिन पर हम मिलकर चर्चा करेंगे। अगले कुछ सप्ताह तक, मैं कहूँ लगभग 1 साल, हर रविवार आपको मैं खास विषय पर और एक खास शख्सियत पर बात करूंगा जो मसीह विश्वास में थे। मसीहों ने कई सारे कार्य किए, उनमें से शिक्षा। मिशनरी जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारी शिक्षा में ऐसे कार्य किए, जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले। इन स्कूलों में, कॉलेजों में जो भी कोई उनके पास आता, वो पढ़ते, लिखते, बुद्धिमान बनते और आगे बढ़कर बहुत बड़े कार्य को भारत की आज़ादी के लिए कार्य किया। बहुत सारे लोगों के आप नाम चुन लीजिए, इन सब ने मसीह स्कूल में शिक्षा पाई है, मसीह कॉलेज में शिक्षा दीक्षा पाई है, और ये आगे चढ़कर बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़कर विदेशों तक में जाकर उन्होंने सीखा। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी मसीह स्कूल और कॉलेज में शिक्षा पाई, उसके बाद जाकर वो विदेश गए। अगर शिक्षा मसीह लोग लेकर नहीं आते तो सोचो कि क्या होता। पहले एक और भाग है प्रकाशन और लेखन। मसीह समुदाय के कई लेखकों और पत्रकारों ने अंग्रेजों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए लेख लिखे, समाचार पत्रिकाएं प्रकाशित की। ये उनके खिलाफ थे, ये उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन इसके बारे में कौन बात करता है। सामाजिक सेवा के बारे में मसीह समुदाय ने हमेशा देश की सेवा की है, उसको प्राथमिकता दी है, गरीबों की मदद की है, चिकित्सक सेवाएं और समाज सुधार के कई अनेक मुख्य कार्य किए हैं। हम उदाहरण के लिए लीजिए सती प्रथा। बहुत सारे लोग राजा राम मोहन रॉय का नाम लेते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन लोग थे? क्या राजा राम मोहन रॉय, क्या वो मसीह थे? सच में शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजा राम मोहन रॉय भी एक मसीह विश्वासी थे। मसीह समुदाय पर हमेशा आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई कौन जानना चाहता है। मुझे बताते हुए बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कई बार मसीह समुदाय पर राष्ट्रभक्ति की कमी के झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि मसीह समुदाय ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। लेकिन कितने इस बात की गवाही देते हैं, कितने उस इतिहास को जो सच्चा है उस बाहर निकाल कर बात करते हैं। मसीह लोग शांति और प्रेम में विश्वास करते हैं। उन्होंने कभी हिंसा में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मसीह लोग आप और मैं कमजोर हैं। हमारा मजबूत विश्वास जो मसीह यीशु पर है, उसके वचन पर है, हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य देता है। ये उसके वचन के अनुसार है। और अब हम जब मसीह हैं तो हम इस बात की सामर्थ्य रखते हैं कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी को विशेष संदेश दें। आज के दिन हमें ये याद करना और याद दिलाता है कि हमें अपने मसीह इतिहास को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं भी नहीं जानता था तब तक शांत था, लेकिन जब जान लिया तो अब मैं इसे सबके सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय मसीह स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सब तक पहुँचनी चाहिए। कैसे पहुँचाएंगे? 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चर्चों में उनके लिए एक विशेष प्रोग्राम रखने चाहिए, उस सभा में याद दिलाना चाहिए, बताना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में मसीह स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में स्पेशली पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। एविडेंस के साथ मैं उन सब के बारे में बात करूंगा। बाइबल सेमिनरीज में स्पेशल क्लास में इन महानायकों की जो भारत के इतिहास के हीरो हैं, जो भारत के इतिहास के लिए उनके बारे में उनके कार्यों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए, स्पेशली बताया जाना चाहिए। अगर आज सच आप नहीं सुनना चाहते, शायद ये वीडियो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरे प्रियो अगर आज ये नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको क्या होगा? अगर हम आज इतिहास नहीं बात करेंगे तो आने वाले दिनों में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मसीह समाज ने भारत के लिए जो कुछ किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन हमेशा शांति, प्रेम और सेवा का प्रतीक रहा है। हमें इस योगदान को गर्व के साथ सभी के सामने रखना चाहिए। आने वाले दिनों में हर रविवार शाम को आप एक वीडियो देखेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता मसीह
क्रिश्चियन स्वतंत्रता सेनानियों की एक कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे यकीन है ये कहानी आप सुनेंगे और सुनाएंगे और दूसरों को बताएंगे, क्योंकि ये इतिहास कोई और आपको नहीं बताने वाला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विजनरी रेडियो टीवी पर आप सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपको प्रेरणा मिले तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन प्रोग्राम्स को मिस मत कीजिए। यदि आप भारतीय हैं, एक सच्चे मसीह भारतीय हैं, तो इसे खुलकर आगे बढ़ाएं। इस प्रोग्राम के लिए मेरे सहायक ब्रदर मुताबुद्दीन, जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम के लिए तैयारी की है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस कंटेंट में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। प्रभु ने आशीष करे और आपको भी कि आप इस सेवा को, इस भाव को आगे बढ़ाएं। ये ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम सत्य पर बात करें और जो सत्य दबाया गया है, छुपाया गया है, उसे सबके सामने रखें। यदि आपको अच्छा लगता है तो विजनरी रेडियो मिनिस्ट्रीज की इस पहल के लिए आप अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आगे बढ़कर शुभ समाचार की सेवा और वो सत्य जो कि हम मसीहियों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण है, सबके साथ बांट सकें। आप हमारी सहायता कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की महिमा होती रहे। यदि आप प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट भी मुझे भेज सकते हैं। फ़ोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें, एंड ऑफरिंग भी इसी नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।